बोली माँ क्या हुआ? सकीना को गशे क्यों आ गया? सकीना को गशे क्यों आ गया? सकीना को क्यों ये खामोश हो गई आँखें? किसने क्या कह दिया? सकीना को किसने क्या कह दिया? सकीना को क्या खबर उसको? क्या हुआ बेटा? जरा सकीना को ना शिकायत है अब तमाचों की, नारा सन का गिला। सकीना को नारा सन का गिला। सकीना को आए गुर्बत में छीन कर मुझे से ले जाएगा मजा। सकीना को ले गई क्यों मजा? सकीना को जब दाग बेकसी ना सकीना उठा सकी और दर्द दिल न खौफ के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शुम्र के जब तक ये खा सकी, सिकब दा दुख न बर्दाश्त। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जबर दे के मदद किया, आखिर ये जबर दे के मदद किया। अल्लाह की तो शुक्र पुकारा खामोश हो और चुप हुई तो बेबेदरी ने कहा कि रो गए शिद्दत अतश से पुकारी के पानी दो। गया के रह गए बाबा की, गया के रह गए बाबा की प्यार। सोई जो आंसू पहुंच के चश्मे पुराब से है हुसैन का के है हुसैन का के है हुसैन का के बड़ी दिल में समा गया था जो शुम्रे लई का डर। सोते में कांपते देख दीदी रात भर। दिल में समा गया था जो शुम्रे लई का डर। सोने में कांप ये कहती थी रात भर। फरियाद छीनता है गोश बदगार। आता इब्ने साथ जाके मैं ज़ैनब भी संभालो, कलेजा धड़कता है। सज्जाद भाई देखो
आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती, जीने से दंग हो गया खुदा को पुकार, जीने से दंग हो गया खुदा को पुकार। कहती थी ने चचाना इमाम उम्र है, रुलवाने को अधूरे, रुलवाने को अधूरे जगह जाऊंगी मैं इस घर से मैं माँ, रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ, दरवाजे में जोर में गदर करे। ये कहती थी कि कुफ्र लगा है तो क्या हुआ, जिंदा बदलो जिंदा जाएगा कल एक तेरा मेहमान का, मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह, बालों से बालों से एक ताजा मौत होगी नबी के घराने में, नाम लुटने का लो तुम पर मैं फिदा, गौहर छिने तमाचे लगे का शगवा, लुटने से मेरी बीवी का वज नहीं, लुटने से मेरी बीवी का वज नहीं। ज़ैनब की पूछनों के सीना से बिगाड़ है, पर मेरी पहली नहीं, पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीदवार। अब क्या लूटूंगी माल, नहीं तो नहीं रहा अकबर, नहीं रहा असगर, नहीं रहा रहने को कैद खाना, मिला घर नहीं रहा, तो मरीज दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोगी, रोना था जिसको अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा, मरते ही मेरे कैसे सुकून हो रहा, जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा, जन्नत को अमरवा मदीने का, जन्नत को अमरवा मदीने का। हो सकीना लेके भला सो की मर गई, हैदर की बहुत मुश्किलात, हैदर की बहुत मुश्किलात, हैदर की बहुत मुश्किलात। सलामी जिसने दारे बागे पंजताल देखा, उसी ने रोज़े
रिजवान का चमन सलामी रन के जो बंदड़े ने पैरहान देखा खबर की में लपेटा हुआ खबर की में लपेटा हुआ कपार देखा कहा दूल्हे बसारत किधर गई है माँ मिली न लाश पिसर की तमाम रंदे खा जवान बेटे की मैयत न तुमने पहचानी ये किसका नजर बसार है ये किसका सार ये किसका नजर बसार है ये किसका सार देखा कहा यजीद ने होशा किसको पहना दो फटा हुआ जो सकीना का पैरहन देखा कहा के खाक में मिल जाऊंगी न पहनूंगी बिदर के मुझे बिदर के मुझे को जंगल में बेकफन देखा बहनों से दम बदम ये सकीना का था बया कैसा मकान कैसा मकान देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमां है जमीन तक नजर आती है जमीन तक नजर आती अम्मा सबों की जान खुदा ही बचाएगा सबको भी गजरा ऐसी ही तीरगी है तो बस हो चुकी हयात मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात सोते थे लेके सीने पा बाबा तमाम रात आदत मेरी बिगाड़ गए आदत मेरी बिगाड़ गए जब से मगुल हुई है तो घबरा करो अम्मा बला कभी मैं दे अम्मा बला कभी मैं दे माँ बेटी में यहाँ थी गमंगेज दास्तां आई पहर के बजने की आवाज ना गहा होशियार भाइयों ये पुकारे निगाह भाग्य से तरफ भाग्य से तरफ तड़पे दिलार हब्स जो दह चांद हो गया जिंदा का दल्ला की तरह जिंदा का दल्ला की तरह बंद हो गया सोई थी कोई दम के बंधा सुओं का तार देखाए ख्वाब आए हैं सुल्तान नामदार फैलाए हाथ ढूंढती
उठी वो दिल फिगार झुक झुक देखी झुक झुक के देखी कहती थी गजब गाने राजिया बाबा किधर खड़े मुझे सोचता रहे बाबा किधर खड़े मुझे सोचता रहे थे सब गरीब यतीम की बातों पनो अगर रोते थे पासबान भी मुड़ाम कर नागा गई अजीत को इस हाल की खबर मछली है दुकर मछली हुए दुकर फरियाद कर रही बाबा को देखने के लिए बाबा को देखने के लिए ले जाओ फरखे शाह ये बोला सियागारो लेकर सरे हुसैन रवाना हुए अदू थीरा हमें चमक सरे अनवर की 400 जिंदा के पास जगे जिंदा के पास जगे सैतानियों में हश्र हुआ सफला जिंदा के दर से आगे सगे नाले पड़ गए जिंदा के दर से आगे सगे नाले पड़ गए बैठी जमीन पर लेके सकीना सरे मुंह रख के मुंह बखो किए उनके कलाम गशिया गया कि लाई खजा मौत का पयाम लिपटी सरे बिदर लिपटी सरे बिदर था मुंह पे मुंह के दे नक्शा बना हिचकी बसे गाय वही दम हिचकी बसे गाय वही दम हिचकी बसे गाय वही दम निकल गया सरोवर रसने जुल्मे नन्ही सी कलाई होगी मुजरई
जिगर से शोले हाजमा जिंदा में मुक़य्यद हुए जिस दाम हरमे शाम बोए खलाया ख्वा दरवाजे पे नागा बलवा हुआ इस दर्जा के मसूद हुई राजा के बदन में नजारे कहती थी के क्या हो गए हम जोली हमारे बाबा बच्चे यहाँ खेलते हैं खानदा जना है मुखातिब हुआ वो दुश्मन अदा गिरे हाइना कभी आले अबा की
गाफिल नहीं होता। हैरान हूँ बाबा के, हैरान हूँ बाबा के वो अल्फाज हुए क्या। दान हमें खैर किया शाम में लाकर। बाबा मेरे क्यों मुझको, बाबा मेरे क्यों मुझको नहीं ढूंढते आज। शुम्र ने बाजुए सकीना को जो पकड़ा, कुनबे की तरफ उसने अजब याद से देखा। सब कैदियों में क़यामत हुई बर्पा। सजा के मनोबा, सजा के मनोबा। मचल के गिरी दुनिया। लिफ्ट दी भाई से वो इस खौफ व खतर में। एक हाथ तो गर्दन में था, एक हाथ गर्दन में था, एक हाथ कमर में। कैदी थी खैचा जो सितमगर ने खजारा। कुर्ता तो फटा था वो, फटा और भी सारा। तब आबेदे बीमार ने रोकर ये पुकारा, ऐ जुमरे बिन बाप के, ऐ शुम्र बिन बाप के, बाजी है खुदा रा। हबीब खुदा खत्म अंबिया व आवाज़ बुलंद सलवात। रहिमल्लाहु मन क़रा सूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुहूरि मैदान अर्ज़। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अनाम साहिबे वक़ारिस सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन
अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सल्लल्लाहु हाज़रीन गिरामी क़द्र, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला और साहिबान फ़ैज़, इस वक्त की ये तकरीर आपकी पाकीज़ा और मुताहर समातों की नज़र हो रही है, जिसके लिए लायक मुबारकबाद हैं मोमिनीन दर ज़हरा की जानिब से। आज इस हुसैनिया में इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है और उसी सिलसिले से आपके सामने चंद बातें बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि हमें अपनी गुफ्तगू को 3 बजे तमाम करना है, आपके सामने रखना है। आपका यहाँ पर आना, इस फर्श पर बैठना, मजलिस अज़ा को सुनना, अज़ाए हुसैनी में मरसिया खानी और मातमदारी, ये सब अजर रिसालत है। इसलिए कि दुनिया ने जब तबलीग और इस्लाम को नशर व इशाअत के निसाब बनाए, उन्होंने यही कहा कि हम दर दर जाके तबलीग करेंगे, हम घर घर जाकर तबलीग करेंगे, हम रास्तों में इंसानों को पकड़कर तबलीग करेंगे। लेकिन ये सब सदका है ख़तीब दरबार शाम हज़रत शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। ये मजलिस हुसैन सदका है उसी शहज़ादी का कि शाम के ज़िंदान में फर्श अज़ा बिछा के उस बीवी ने यह ऐलान किया कि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई के नाम पे फर्श अज़ा बिछाना, दुनिया सिमट के तुम्हारे दरवाजे पे आएगी, तुम उन तक दीन पहुँचाना। आज ये हमसे सवाल किया जाता है ये मजलिस अज़ा क्यों है, आज हम पर एतराज़ किया जाता है ये मजलिस अज़ा क्यों है, ये अलम क्यों कर निकाले जाते हैं, ये ताज़िए क्यों कर निकाले जाते हैं, ये ताबूत क्यों कर निकाले जाते हैं, और ये अज़ा कब तक बर्पा की जाएगी और इसका हासिल क्या है। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ और आप मेरे साथ हो जाएंगे इंशाअल्लाह, गुफ्तगू इससे आगे बढ़ेगी। एक शख्स रोज़ाना कॉलेज के सामने एक दुकान थी, पान की दुकान, वहां पर खड़े हुए पान खाता था और कॉलेज में जाने वाले हुए बच्चे से पूछता था कि कॉलेज में जाकर क्या करोगे, पढ़ लिख कर क्या करोगे, अरे चप्पलें क्यों घिस रहे हो, अरे खेलो कूदो और इसके मैदान में आइए, पढ़ लिख कर क्या होगा। जमाना गुजरता गया, ये रोजाना बच्चे से यही कहता रहा कि कॉलेज में क्यों जा रहे हो, पढ़ लिख के क्या करोगे, खेलो कूदो, खेलने कूदने के दिन है। हुआ ये कि ये बच्चा जवान हो गया और कुछ ये जो कहने वाला था ये ज़ईफ़ी के आलम में जाने लगा। अब इस ज़ईफ़ी जो ये बच्चे आदमी कह रहा था उस बच्चे से कहता था, हुआ ये कि एक रोज अलैकुम अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ठंडा एक इससे बेहतर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रोज आना कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट से कहता था कि तुम यहाँ क्यों जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है इस कॉलेज में जाने से। हुआ ये कि एक रोज इसका दुकानदार से झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो मारम पीट हुई, और जब मारम पीट हुई तो पुलिस आई और इसे उठा के पुलिस स्टेशन ले गई। अब इसने जो देखा कि पुलिस स्टेशन में जाके इसने देखा पुलिस थाने में, तो कॉलेज में जाने वाला जो बच्चा था वो ऑफिसर बना बैठा है, वो कुर्सी पर ऑफिसर बना बैठा है। तो इसने फौरन कहा कि आप यहां कैसे, तो ऑफिसर ने कहा कि ये उसी कॉलेज में आने जाने का नतीजा है जो आज हम ऑफिसर बने बैठे हैं, तुम मुजरिम बने खड़े हो। बात नहीं पहुंची। आज हम नहीं बता सकते कि हम अज़ा खानों में क्यों जाते हैं, लेकिन जब महशर होगा और जन्नत में हम होंगे
लब्बैक या लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन आज हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। ये तो कल पता चलेगा जब महशर में जन्नत तकसीम होगी, हम जन्नती बने बैठेंगे और तुम गुनाहगार बने खड़े होगे। अच्छा, हम सबका ताल्लुक अक्सर बेशतर हिंदुस्तान से, इंडिया से। तो आप ये देखते हैं हमारे यहाँ जैसे ही रमज़ान का चांद नमूदार होता है, फौरन माइक को खांसी आती है नहीं आती है। मस्जिद के माइक से मुफ्ती साहब कहते हैं रमज़ान मुबारक का चांद नमूदार हो गया है, उठिए और सहरी कर लीजिए। देखिए आधा घंटा रह गया, देखिए 20 मिनट रह गए, देखिए 15 मिनट रह गए। देखिए जल्दी से बिरयानी खा लीजिए, जल्दी से कौरमा खा लीजिए, जल्दी से चाय पी लीजिए, जल्दी से खाना खा लीजिए। ऐसा ना हो कि इफ्तार सहरी का वक्त गुजर जाए और आप रोजा न रख सकें। हमने सवाल कि सरकार आप ये बताइए कि आप माइक से ये चीख कर क्यों कह रहे हैं और बार बार ये चीख कर क्यों कह रहे हैं कि सहरी कर लीजिए, सहरी कर लीजिए। तो पलट के यही जवाब आएगा, सरकार अगर हम ऐलान न करें तो कल जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप ही कहेंगे अगर हमें जगाया होता तो हम भी रोजेदार होते। अरे मैं आपके जहनों तक पहुंचना चाहता हूं भाई। माइक से ऐलान इसलिए किया जा रहा है कि ताकि कल सुबह में उठ के कोई ये ना कह दे अगर हमें जगाया होता तो हम भी रोजेदार होते, हमें जगाया होता तो हम भी रोजेदार होते। 1400 साल से हम मजलिस हुसैन करके यही ऐलान कर रहे हैं कि कल कोई महशर में ये ना कह दे हमें बताया होता तो हम भी रोजेदार होते। बताया होता तो हम भी आज़ादार होते। तो इन मजलिसों का मकसद ये है कि इंसानियत को बेदार करना है। और फिर वही शेर याद आता है कि जोश मलियाबादी ने कहा था, जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। मुसलमान ने ये कहा कि हुसैन नबी के नवासे हैं, अली के लख्ते जिगर है, फातिमा के नूर ऐन है, नबी के नवासे हैं। ये तस्वीर इमाम की दुनिया तक दिखाई। लेकिन ज़रा चलिए मेरे सामने, मेरे साथ आलम तसव्वुरात में अजमेर शरीफ चलिए और जाकर ख्वाजा से पूछिए कि आप हुसैन को क्या कहते हैं, आप इमाम हुसैन को क्या मानते हैं। तो ख्वाजा के दरवाजे पर लिखा है, सदर दरवाजे पर मैंने अपनी आंखों से देखा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन। भाई हुसैन सिर्फ नबी के नवासे नहीं है, अली के बेटे नहीं है, बल्कि हुसैन मुजस्सम दीन है, हुसैन मुजस्सम दीन है। भाई ख्वाजा का पैगाम सुनिए, हुसैन मुजस्सम दीन है। इसका मतलब यह है कि जो हुसैन को छोड़ता है वो बे हुसैन नहीं होता है बल्कि बेदीन हो जाता है। हुसैन को छोड़ने वाला बे हुसैन नहीं होता है बल्कि बेदीन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हुसैन मुजस्सम दीन है, हुसैन मुजस्सम शरीयत है, मुजस्सम दीन है। तो सवाल ये होता है कि अहले बैत कौन है, सवाल ये होता है कि अहले बैत कौन है, अहले बैत को कैसे पहचाना जाए। देखिए मिसाल मैंने यहाँ अशरे में दी थी, तो कुछ नए चेहरे हैं तो लिहाजा दोबारा चाहता हूँ ताकि हमारे ईमान में और इजाफा हो सके। तो देखिए अहले बैत कौन है। देखिए अहले बैत को अगर पहचानना है
तो ये अहले गैरे से ना पूछिए कि अहले बैत कौन है। अहले बैत को अगर जानना है तो ये अल्लाह का बैत बताएगा कि अहले बैत कौन है। बस जरा सा बेदार हो जाए तो मुझे हौसला मिल जाएगा। ये अल्लाह का बैत बताएगा कि अहले बैत कौन है। मैंने सवाल किया कि अल्लाह का बैत ये कहाँ है? का शहर मक्का में। हम जब आलम तसव्वुरात में मक्के पहुंचे तो हमने देखा, हमने सोचा था कि एक घर होगा, चार दीवारी होगी, जंगल बयाबान होगा या रेगिस्तान होगा। लेकिन तसव्वुरात की दुनिया में जब हम मक्के पहुंचे तो हमने देखा हाजियों के घर वहां, कारियों के घर वहां, हाफिजों के घर वहां, ताजिरों के घर वहां, मुफ्तियों के घर वहां। तो हमने कहा कि सरकार हमें ये बताइए कि अल्लाह का बैत कौन सा है और बंदों के बैत कौन से हैं। तो देखिए जो चादर में लिपटा खड़ा है वो अल्लाह का बैत है, जो चादर के बाहर है वो बंदों के बैत है। तो हमने सवाल किया सरकार आप ये बताइए कि खाना काबा को चादर क्यों उड़ाई आपने? देखिए घरों में वाहिद घर है जो कपड़े पहनता है, वरना घरों पर कपड़े सुखाए जाते हैं, घरों को कपड़े पहनाए नहीं जाते हैं। अब इसमें क्या कीजिए कि सफेद नहीं पहनता है, लाल नहीं पहनता है, मुहर्रमी पहनता है, भाई काले पहनता है। हमने सवाल किया सरकार ये बताइए कि खाना काबा को चादर क्यों उड़ाई आपने? कहा आपको नहीं मालूम? कि नहीं हमें बताइए, क्या बारिश का खौफ है? क्या ऐसा भी नहीं है। क्या सर्दी लगती है काबे को? क्या ऐसा भी नहीं है। क्या कोई और खतरा है? क्या ऐसा भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? कि सरकार बात इतनी सी है, जब बाहर से कोई मक्के में आए तो वो चादर को देखकर पहचान जाए कि जो चादर के अंदर है वो अल्लाह का बैत है, जो चादर के बाहर है बंदों के बैत है। अरे थोड़ा सा बेदार हुए हैं आप, अब तक बात पहुंचेगी इंशाल्लाह। नतीजा दूंगा तो एक फट बोलेगा। जो चादर के अंदर है वो अल्लाह का बैत है, जो चादर के बाहर है वो बंदों के बैत है। यानी तशखीस के लिए चादर को उड़ा दिया। जो चादर के अंदर वो अल्लाह का घर है, जो चादर के बाहर वो बंदों के बैत है, जो चादर के अंदर वो अल्लाह का बैत है, जो चादर के बाहर वो बंदों के बैत है। भाई अहले बैत को समझा रहा हूं, हुसैनी जुमेदार में आज ये नतीजा लेके जाइए और देखिए अहले बैत कौन होते हैं। जो चादर के अंदर वो अल्लाह का बैत, जो चादर के बाहर वो बंदों के बैत। अब समझ में आया जब आयत तकफीर नाजिल हो रही थी, रसूल ने कहा अली तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आ जाओ, हुसैन तुम भी आ जाओ, सैयदा तुम भी आ जाओ। भाई चादर के अंदर नहीं बुलाया, बुला के खिदमत का खाना काबा बनाया और बना के दुनिया वालों को बताया जो चादर के अंदर वो हमारे घर वाले, जो चादर के बाहर तुम्हारे घर वाले। जो चादर के अंदर वो हमारे घर वाले, जो चादर के बाहर वो तुम्हारे घर वाले। अच्छा जब 5 तन ये चादर में थे तो तारीख कहती है कि एक बीबी चादर की जानिब बढ़ी, एक बीबी चादर की जानिब बढ़ी और आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह के हमें भी इजाजत है कि हम चादर के अंदर आए। तो पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने कहा अय उम्मे सलमा, या उम्मे सलमा अंती अलल खैर, आप खैर पर हैं। आप चादर में नहीं आ सकती लेकिन आप खैर पर हैं। भाई एक जुमला दे रहा हूं, बड़े खतीब का, बड़े आलिम का जुमला है। एक लफ्ज मैंने आपके सामने पेश किया खैर। खैर कहते हैं नेकी को, खैर कहते हैं नेकी को। लेकिन एक लफ्ज है हिंदी का, हम सब ज्यादातर इंडिया से हैं तो हम जब इस लफ्ज को जानते हैं। हिंदी का लफ्ज है बैर। बैर कहते हैं दुश्मनी को, बैर कहते हैं अदावत को। तो पैगंबर ने क्या कहा? अब जुमला समाते पैगंबर ने क्या कहा? उम्मे सलमा आप चादर के अंदर नहीं आ सकती लेकिन अंते अलल खैर, आप खैर पर हैं, आप खैर पर हैं। तो अब तो अंदाजा कीजिए जो बीबी खैर पे हो, जब वो चादर में नहीं आ सकती तो जो बीबी पैर पर हो वो चादर में कैसे आ सकती? सलावत भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि मैं बहुत ही
बातों को छोड़ते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त मेरा होता जा रहा है और मसाजिद में भी थोड़ा वक्त लेना होता है। तो आइए मैं आपके सामने अर्ज करूँ। एक ज़ईफ़ा हमारे पहले इमाम के पास आ गई, मौलाए मुत्तक़ियान मौलाए ख़तीब के पास। बस इसी वाक़े पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी और फ़रक़ दिल पर तहरीर हो जाएगा ये वाक़या। बहर अनवार में ये वाक़या है और अल्लामा ज़ीशान जवादी ने नुक़ूश इस्मत में लिखा है और शेख अब्बास क़ुम्मी ने असदुल मक़ाल में लिखा है, जिसका दिल चाहे पढ़ सकता है। कहते ज़ईफ़ा हमारे मौला अली के पास आई, आने के बाद कहते या अली, आपके बाद मुझे आप जैसा इमाम मिले, इसकी कोई निशानी देके जाओ। इमाम ने कहा निशानी चाहती है, उठा पत्थर। ज़ईफ़ा ने पत्थर उठाया, इमाम के दस्ते मुबारक पर रखा। इमाम ने अंगूठी भरा हाथ उठाया और पत्थर की तरफ बढ़ाया, और जैसे ही पत्थर पर रखा तो रिवायत के फिक्रे ये हैं कि सख्त पत्थर के कलेजे में अंगूठी का नक्श दर आया और अली ने कहा हम सख्ती का जिगर ऐसे चाक करते हैं, हम सख्ती का जिगर ऐसे चाक करते हैं। पत्थर को लिया इमाम ने और उस ज़ईफ़ा के हाथ में रखा और हाथ में रखने के बाद कहा जा, अब जो ऐसे ही कर दे समझ वो मुझ जैसा इमाम है। अरे कहां बैठे, अब जो ऐसे ही कर दे मुझ जैसा इमाम है। ज़ईफ़ा ने पत्थर को लिया, एक मरतबा सजदे में गिर गई। इमाम ने कहा सजदा किस लिए कर रही है? कि या अली, मकाम शुक्र है, हक अली के हाथों में है। जो अली पत्थर का मुकद्दर बदल सकता है वो बशर का मुकद्दर क्यों नहीं बदल। सलावत भेजेंगे मोहम्मद वाले। जो अली पत्थर का मुकद्दर बदल सकता है, क्या बशर का मुकद्दर नहीं बदल सकता? लीजिए गया हमारे पहले इमाम का दौर। ये ज़ईफ़ा हमारे दूसरे इमाम के पास आई और आने के बाद कहती है पहचानते हो इस नक्श को? मैं तो देखिए पहचानते हो उस नक्श को? तो इमाम ने कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, ये मेरे अच्छे बाबा का नक्श है। अरे लोग तो अपने बुरे बापों को नहीं भूल रहे, मैं अपने अच्छे को कैसे भूल जाऊं? अब जो ला रहा है, कहती है कि अगर पहचान ही लिया है और आप इमाम बरहक हैं और आप हकीकी इमाम हैं, आखिर में आप इमाम बरहक हैं, तो अब आप साबित कीजिए कि आप इमाम बरहक हैं और इस पर नक्श कीजिए। तो एक मर्तबा इमाम ने पत्थर लिया और हाथ उठाया। भाई मुतवज्जो होकर सुनिए, हाथ उठाया। ज़ईफ़ा पहले ही सजदे में गिर गई। इमाम ने कहा पहले ही सजदा किस लिए? कहा मैं पहचान गई आप असली हैं, मैं पहचान गई आप असली हैं। तो इमाम ने पलट देखा, कैसे पहचानी? कहा ऐसे पहचानी कि हाथ वैसे ही उठा है जैसे अली का उठा था, हाथ वैसे ही उठा है जो अली का उठा था। इमाम ने नक्श किया और नक्श करने के बाद चूमा। मौला चूम क्यों रहे हैं? कि जो इमामत से मंसूब हो जाए वो चूमने के काबिल हो जाती। इस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमें ये कहा गया था कि 2:45 बजे ऐलान कीजिए कलेक्शन के लिए। बहरहाल यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आ गए? हाँ, तो बिस्मिल्लाह, बहुत जल्दी जल्दी आप सलावत पढ़ते सलावत पढ़ते रहे मोहम्मद वाले। नारे हैदरी।
मजलिस हुसैनिया जुमेदार की अलग से कोई ऐसी आमदनी नहीं है। जो मोमिनीन से कलेक्शन होता है सब ये यहीं पर खर्च होता है, और महफिल मजालिस दीगर प्रोग्राम्स वगैरह सब आपके ताउन से होते हैं। तो बहरहाल इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जी बहरहाल जिसकी भी जितनी भी इस्तिताअत है, कोई हिम्मत मुअय्यन नहीं है मौला के दरबार में, इसलिए कि यहाँ कैफियत अमल को देखा जाता है, कसरत अमल को नहीं देखा जाता है। अशार एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले भाई, ये हैदराबाद का मजमा है। मुझे मसूद हैदराबादी के मिसरे याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने रोकी नहीं तहकीक की राहें, अल्लाह ने रोकी नहीं तहकीक की राहें, कुरान से तुम इज़्ने सफर क्यों नहीं लेते। तारीफ बहुत करते हो उन आंखों की, लेकिन उन आंखों से तुम नूरे नजर क्यों नहीं लेते। उन आंखों से तुम नूरे नजर क्यों नहीं लेते। अरे उस दोष की कमली भी बहुत खूब है, लेकिन उस दोष की कमली भी बहुत खूब है, लेकिन उस दोष के राकिब की खबर क्यों नहीं। जज़ाकल्लाह मुतवज्जे हो जाइए कि अगर आप इमाम हैं तो इस पर नक्श कीजिए। इमाम ने नक्श किया, पहले ही सजदे में गिर गए। का सजदा पहले किस लिए? का इसलिए कि हाथ वैसे ही उठाए जैसे अली का उठा था। हाथ वैसे ही उठा जैसे अली का उठा। गया मेरे दूसरे इमाम का दौर, हमारे तीसरे इमाम का दौर आया। बस मुतवज्जे हो जाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुफ्तगू तमाम हो रही है। तीसरे इमाम का दौर आया, ये आई इमाम के पास, और आने के बाद कितनी पहचानते हो उस नक्श को, पहचान तो इन नकुश को। तो इमाम ने कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, इस पे मेरे बाबा का भी नक्श है, मेरे भैया का भी नक्श है, क्यों नहीं पहचानूंगा। कब पहचान ही लिया है तो फिर नक्श कीजिए और साबित कीजिए आप इमाम बरहक हैं, आप इमाम ज़माना हैं। तो इमाम ने कहा नक्श तो मैं कर दूंगा। भाई मुतवज्जे हो जाइए, नक्श तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले ये बता कि तू किसी और दरवाजे पर भी इसे लेकर गई। तो बुढ़िया ने कहा अगर ना लेके जाती तो पता कैसे चलता असली कौन है नकली कौन। पता कैसे चलता असली कौन है नकली कौन। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा ये बता कि जब तू और दरबारों में इसे लेकर गई तो फिर हुआ क्या। कहती है कि मौला एक ही काम हुआ, वो अपना जमाना चाहते थे, जम ना सका, आपका मिटाना चाहते थे, मिट ना सका। सलावत दे जाएंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपना जमाना चाहते थे, जम ना सका, आपका मिटाना चाहते थे, मिट ना सका। इमाम ने नश किया और पत्थर ज़ईफा के हाथ में रखा और रखने के बाद कहा जा उनसे जाकर कह दे जो अंगूठी का नशा बदलने नहीं दे रहे वो शरीयत का नशा बदलने क्या देंगे। वो शरीयत को कैसे तब्दील होने देंगे। गया मेरे तीसरे इमाम का दौर, ये ज़ईफा हमारे चौथे इमाम के पास आ गई। इमाम मस्जिद में है और रुकू के आलम में। और रुकू कौन कर रहा है? सैयद सज्जाद कर रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं, इमाम वक्त कर रहे हैं रुकू के आलम में। अब इससे जब बहुत देर हो गई तो एक मर्तबा आसमान की जानब निगाह को किया और कहते परवरदिगार अब मेरी कमर में हिम्मत नहीं है, अब मेरी कमर जवाब दे रही है, मैं वापस जा रही हूं। जैसे ही उसने अपनी जबान से ये लफ्ज कहे फौरन इमाम ने सुने तारीख का एक दस्ते, तारीख का एक उंगुश्ते एजाज उठी, एक उंगली उठाई इमाम ने और उसका असर ये हुआ कि जर्राते मस्जिद सिमटने लगे, जर्राते मस्जिद सिमटने लगे।
मस्जिद की दीवार टेढ़ी थी सीधी हो गई और बुढ़िया जवान हो गई। अरे कभी खुद को देखती है, कभी दीवार को देखती है, कभी जर्रात को देखती है। इमाम ने नमाज को तमाम किया, शरीफा के पास आए, कल लाओ पत्थर, लाओ पत्थर का मौला, पत्थर तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये बता दीजिए ये उंगली थी या कयामत? का हुआ क्या? जैसे ही आपने उंगली का इशारा किया, जर्राते मस्जिद सिमटने लगे, मस्जिद की दीवार टेढ़ी थी सीधी हो गई, मैं शरीफा थी जवान हो गई। मुस्कुरा के वक्त के अली ने जवाब दिया, इशारा गैर मुअय्यन था, जर्रा समझे मुझे हो रहा है, दीवार समझी मुझे हो रहा है, जवानी समझी मुझे हो रहा है। इशारा गैर मुअय्यन था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इशारा गैर मुअय्यन था, जर्रा समझे मुझे हो रहा, दीवार समझी मुझे हो रहा, जवानी समझी मुझे हो रहा। तारीख में दो ही ज़ईफा हैं, दो ही बुढ़िया हैं जो जवान हुई है। या अपने वक्त में यूसुफ ने जुलेखा को जवान किया था, या अपने वक्त में फख्र यूसुफ ने ज़ईफा को जवान किया। और फिर अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि ये ज़ईफा हमारे 8वें इमाम तक जिंदा रही, और जब वक्त का इमाम पर्दे गैबत से आएगा तो ये ज़ईफा कब्र से उठेगी और कहेगी इसमें 8 इमामों के नुकूश हैं, बाकी के नश आप कीजिए और साबित कीजिए कि आप इमाम हैं। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हम ही इंतजार में हैं, हमारा बुढ़िया भी इंतजार में है, पत्थर भी इंतजार में है। बस अजीजो, आपने हौसला अफजाई फरमाई और क्योंकि वक्त तमाम हो गया है और आज की ये मजलिस मुनासिबत शहादत मजलूमा सकीना, अरबाब अज़म में सोच रहा हूँ कि मसाइब कहाँ से शुरू करूँ। ये वो मजलूमा बच्ची है कि इसकी जिंदगी में सिर्फ मसाइब ही मसाइब हैं। और हुसैन कितना चाहते थे इस बच्ची को। इमाम कहते हैं कि हुसैन का उस घर में दिल नहीं लगता कि जहाँ रबाब और सकीना ना है। चलो अरबाब अज़ा तसव्वुरात में जरा करबला चलते हैं। असरे आशूर एक मंजर आपको दिखाता हूं। जब हुसैन मक्तल की जानिब जा रहे थे, अभी ज़हरा का लाल जुलजना पे सवार हुआ और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम कहते हैं इस पे बावफा हुसैन की आखिरी सवारी है। अब हुसैन तुझे जहमत ना देगा, लेकिन घोड़े ने अपने कदमों की तरफ इशारा किया। अब हुसैन ने झुककर देखा तो 4 बरस की सकीना सुलझना के कदमों से लिपट कर बयान कर रही थी, नींद आएगी बू आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहां फिर अली असगर, शहने कहा ये जिद न करो कुर्बान में तुम पर, रात होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। मेरी लाडली सकीना आज से दस्तूर बदल जाएगा, तुझे अम्मा के सीने पे सोना पड़ेगा, असगर तेरे बाबा के सीने पर सोएगा। बाबा आखिरी बार मुझे सीने पर सुला लीजिए मजलूम करबला की जलती हुई जमीन पर सकीना
सकीना को अपने सीने पर लिटाया। सकीना चंद लम्हे सोई और सोने के बाद बेदार है। कहा अच्छा बाबा खुदा हाफिज। एक मर्तबा सकीना कहती बाबा आप ही कहा करते थे कि बेटियों का भी हिस्सा होता है, बेटों का भी हिस्सा होता है। आई है तेरे हिस्से में असीरी आई। हाँ गिरिया करेंगे आप। और बाबे अब तमाम मसाइब मैंने छोड़ दिए। क्या कयामत का मंजर था जब अहले हरम दरबारे यजीद में दाखिल हो रहे थे। इसीलिए मेरे मौला सज्जाद ने तड़प के मदीने में कहा था वो कादो जलीलन फी दमिश्क, हमें दमिश्क में इस तरीके से वारिद किया गया कि जैसे हबशी गुलामों को वारिद किया जाता। हम पर शाम में वो मुसीबतें पड़ी कि जो कूफे में भी ना पड़ी। इसलिए कि हम शाम में दाखिल हुए तो छतों से कोई पत्थर मार रहा था, कोई आग फेंक रहा था, कोई गर्म पानी फेंक रहा था। अली की बेटियां, मैंने तमाम मंजिल को छोड़ दिया। शहादत का कुछ लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, तमाम मंजिल छोड़ता। दरबार में अहले हरम आ गए। तख्त पर जालिम बैठा है, तख्त पर लईन यजीद बैठा है। एक मर्तबा लईन की नजर पड़ती है, कहता ये बच्ची कौन है जिसने अपना एक हाथ चेहरे पे रखा है, एक हाथ गले पे रखा है। एक मर्तबा किसी ने कहा कि ये हुसैन की 4 बरस की सकीना है। हुसैन इससे बहुत मोहब्बत करते थे। कहता सकीना चेहरे पे हाथ क्यों रखा है, ये गले पे हाथ क्यों रखा है। लईन मेरी फुफियां बड़ी हैं, उनके बाल बड़े, बालों से पर्दा कर रही है। मैं अपने चेहरे का अपने हाथ से पर्दा कर रही हूँ। लेकिन तेरे सिपाहियों ने हमें एक रस्म में बांधा है। अरे जब फुफियां खड़ी होती है मेरा गला घुट जाता है। सकीना मैंने सुना है तू अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है। सकीना कहती है इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन कहता सकीना क्या अपने बाबा से मिलना चाहती है, अपने बाबा को देखना चाहती है। मैं मतलब तड़प के सकीना ने कहा लेकिन मुझे मेरे बाबा से मिला दे। लोग तख्त के नीचे से तश्त निकाला, तश्त में सरे हुसैन था। सर पे से कपड़ा हटाया, बच्ची ने बाप के सर को देखा, एक मतलब आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन कहता सकीना ऐसे नहीं, तुझे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना पड़ेगा। तो मैं तो जब मानूंगा जब ये सर तश से उठकर तेरी आगोश में आएगा। और बाबे आजा शामे गरीबा का चला हुआ दामन सकीना ने उठाया, एक मर्तबा सरे हुसैन की तरफ रुख किया। बाबा मुझको रुसवा सरे दरबार किया जाता है, जख्म एक और नया मुझको दिया जाता है। अरे इम्तिहान मेरी मोहब्बत का लिया जाता है। अरे तश से उठ के मेरी गोद में आओ बाबा, तुम हो जिंदा ये जमाने को बताओ बाबा। सरे हुसैन तश से बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया। बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा आपके पास तमाचे मारे गए। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह इस गिरिये को कबूल करे, मेरी शहनाज इस गिरिये को कबूल कीजिए। मौला कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। बस आखिरी रिवायत पढ़ दो मजलिस तमाम। मौला सज्जाद कहते हैं मदीने में कश्शाम के जिंदान में मेरी बहन के सवालों ने मुझे बड़ा परेशान किया। कब मेरी बहन सवाल करती थी भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, तो सज्जाद कहते थे कि ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। एक मतलब तड़प के सकीना कहती थी भैया परिंदे भी शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। ए भैया हम मदीने कब जाएंगे, ए भैया हमें रिहाई कब नसीब होगी। लो और बाबे अज़ा मदीने जाने वाली एक शब अपने बाप को ख्वाब में देखती है। बच्ची ख्वाब से बेदार हुई, रोना शुरू किया। हाय बाबा वाह गुरबता
हुसैन को बच्ची तक ले जाओ। एक मर्तबा जिंदान का दरवाजा खुला, तश्त में सरे हुसैन आया। सकीना ने बाबा के सर को देखा। साहिब तमतुस साहिबा लिखते कि सकीना ने बाप के चेहरे को देखकर, बाप के सर को देखकर 3 बैन किए। पहला बैन, ए बाबा ये खून से खिजाब किसने कर दिया? ए मेरे मजलूम बाबा मुझे ये बताओ, ये गले की रगे किसने काटी? ए बाबा मुझे ये बता दीजिए, मुझे कमसिनी में यतीम किसने कर दिया? और बाबे अज़ा लीजिए बच्ची ये बैन कर रही थी। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, शाने को हिलाया। एक मर्तबा जबान से फिक्रा निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबियों में कोहराम मचा, जिंदान में कब्र को खोदा गया। एक मर्तबा सज्जाद आगे बढ़े, अरे बंदे हाथों से सकीना के लाशे को कब्र में उतारा। 2 बात बरामद हुए, ला सज्जाद मेरी अमानत को मुझे दे दे, अब सकीना चैन से मेरे पास सोएगी। परवरदिगार तुझे वास्ता है चौला मासूम की मजलूमियत का, तुझे वास्ता है इसी बीबी सकीना की मजलूमियत का। बहरहाल हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, निगार हमारे इस गिरिए को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें जो मरहुमीन हो चुके हैं हमारे बाबा अजदाद उन सब की मफ़रत फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार जो हमारे दरमियान में बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। खुसूसन हमारे भाई जो मदर खान है, उनकी भतीजी वो बीमार है। परवरदिगार तुझे वास्ता है शहज़ादी सकीना की कमसिनी का, शहज़ादी सकीना की शहादत का। परवरदिगार उस बच्ची को सेहत अता फरमा। परवरदिगार यहाँ जितने बुजुर्गान हैं उन सबको सेहत अता फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। बाला इसी साल हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जिस साहिबान ने मुमिनीन ने मजलिस का इनाक़ाद किया, परवरदिगार उनकी इस अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब की अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार ज़माना बड़ा पूरा शोभ है, अब और इम्तिहान न ले। मुंतक़िम खून हुसैनी यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल अता फरमा। हमें उनके अवन अंसार में शुमार फरमा। बेहक़ ज़हरा बिहा बालिहा बनिहा मातम हुसैन। हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय हुसैन प्यासे हुसैन, हाय
हुसैन प्यासे हुसैन, आए 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 हुसैन प्यासे हुसैन, जान पैगंबर दिल पर जहरा अपना भरा घर तूने लुटाया, इब्ने अली एहसान है तेरा, तू है मुहाफिज काबे हक का, मुहाफिज काबे हक का, सजदे में सर तेरा कटा, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, ढूंढ रहे हैं सरवर बेचैनी से लाशे अकबर, आते हैं हर काम पर ठोकर, कौन सहारा देगा बढ़कर, सहारा देगा बढ़कर, कौन सहारा देगा बढ़कर, सहारा देगा बढ़कर, आलम गुर्बत दश्त बला, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, जा हुए कुछ देर न गुजरी रन को चली कासिम की सवारी, कुबरा बैठी सोच रही थी अब उजड़ेगी मांग हमारी, उजड़ेगी मांग हमारी, आ गया दूल्हा काला शाह, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, काम कमर ये कहते थे सरवर दश्त बला में शान कटाकर, कत्ल हुए अब्बास दिलावर, ते पुरसा मुझको मेरी ख़्वाहिश, मुझको मेरी ख़्वाहिश, ते पुरसा मुझको मेरी ख़्वाहिश, मुझको मेरी ख़्वाहिश, हो गया ज़ैनब मैं तन्हा, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, बैन यही करती थी सकीना, छोड़ गए क्यों मुझको तन्हा, पड़ता है जंगल का अंधेरा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा, देती हूँ कब से तुमको सदा, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, सोती थी सीने पर तुम्हारे, तुमने मेरे नाज उठाए, सिमर ने मारे मुझको तमाचे, खून टपकता है कानों से, है कानों से, खून टपकता है कानों से, लगता है कानों से, नींद नहीं आती बाबा, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, कैसी घड़ी है आले नबी पर, खश में पड़े हैं आबिद मुज़्तर, कैद कोई अब्बास से जाकर, छीन रहा है शिमर सितमगर, शिमर सितमगर, छीन रहा है शिमर सितमगर, शिमर सितमगर, बिनते अली के सर से रिदा, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, ज़ैनब के बाजू में रसन है और लबों पर बस ये सुखन है, काश तेरी बेकोरो कफन है, आज बहुत मजबूर बहन है, मजबूर बहन है, आज बहुत मजबूर बहन है, मजबूर बहन है, सर पर नहीं चादर भैया, आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन, हम पर ये ऐसा है ज़ैनब का, जिसने दिया मजलिस का सलीका, करते रहो मातम प्यासों का, देंगे तुम्हें अब्बास सहारा,
की दुआ। आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन। जीस का मकसद प्यासों का गम होता रहे ता हश्र ये मातम, लेके यूं ही अब्बास का परचम परवाने शबीर के हरदम, शबीर के हरदम, परवाने शबीर के हरदम, शबीर के हरदम। देते रहेंगे बस ये सदा। आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे हुसैन। कीजिए रशीद इस गम की हिफाजत, अश्के अज़ा है कल्ब की क़ुव्वत, करते रहे हर दम ये इबादत। मातम है शबीर की नुसरा, शबीर की नुसरा, मातम है शबीर की नुसरा, शबीर की नुसरा। गूंजे फजा में बस ये सदा। आए हुसैन प्यासे हुसैन, आए हुसैन प्यासे। आए हुसैन प्यासे हुसैन। जिंदान में मर के ही सुकून पाए सकीना, सुकून पाए सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, मर जाए 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 सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, मर जाए सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, मर जाए सकीना। हसरत न रहे दिल में के घर जाए सकीना। जिंदा के अंधेरे में ही मर जाए सकीना। जिंदा के अंधेरे में ही मर जाए सकीना। अब ख्वाब में ही जाएगी घर जाए सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, मर जाए सकीना। भैया ये दुआ मांगिए, मर जाए सकीना। जिंदा का अंधेरा मुझे सोने नहीं देता, जालिम
मुझे रोई भी तो नहीं देता, कुछ चैन मयसर मुझे होने नहीं देता। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। बाबा तो नहीं आए यहाँ मुझको छुड़ाने, अम्मो भी मुझे छोड़ गए जान जो उठाने, अम्मो मेरे लड़की रह गई मैं सहेलिया खाने। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। गर्दन के रेशमा से मेरी सांस है रुकती, और शमर के दुर्रों से मेरे पोस्ट है जख्मे, और शमर के दुर्रों से जख्मे। सालों की अज़ियत से मैं चल भी नहीं सकती। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। बाबा के नाने का गिला करती थी बीबी, दिन रात यही आओ बुका करती थी बीबी, दिन रात यही आओ बीबी। हाथों को उठा कर ये दुआ करती थी बीबी। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। दादी की तरह सांस भी मैं ले नहीं सकती, जालिम के तमाचों से मेरे गाल है जख्मे, जालिम के तमाचों जिंदा में एक पल मुझे राहत नहीं मिलती। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। अब ख्वाब में ही जाके सुकून पाऊंगी भैया, बाबा नहीं आएंगे तो मर जाऊंगे भैया, बाबा नहीं आएंगे भैया। राशि के नशा दादी को दिखलाऊंगी भैया, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना, भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। रो रो के ये फरमाती थी बाबा नहीं आए, लेने को खजा आ गई बाबा नहीं आए, लेने को बाबा नहीं आए। मजहर में बुलाती रही बाबा नहीं आए। भैया ये दुआ मांगिए मर जाए सकीना। सलाम अलैका सलाम अलैका शबीर शबर सलाम सलाम अलैका दिलावर सलाम सलाम अलैका मोहम्मद सलाम सलाम अलैका ज़ैनब कुलसुम सलाम सलाम अलैका आबिद असगर सलाम सलाम अलैका सानिया ज़हरा सलाम सलाम अलैका शाह सलाम अलैका सलाम अलैका शाह सलाम अलैका सलाम अलैका काशी सकीना सलाम सलाम अलैका
यासी सकीना सलाम नन्हे मुजाहिद सलाम शियों के मौला सलाम शाह सलाम लई जुलाए कफन मेरा भाई मत लेना भाई सज्जाद भाई सज्जाद मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद भाई सज्जाद भाई सज्जाद हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद सकीना करती थी फरियाद भाई आबद से सुर्ख रही है मेरी सांसें इस अतिया से सुर्ख रही है मेरी सांसें इस अतिया से अंधेर है तुम मर जाएगी तेरी पहना मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद कचा के बाद मैं पानी को फिर नहीं पूछी कचा के बाद मैं पानी को फिर नहीं पूछी कहीं जो प्यास की शिद्दत तो हड्डियां सूखी कहीं जो प्यास की शिद्दत तो हड्डियां मेरी राहत किसी ठंडी जगह बना देना मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद सजा हुआ अली अकबर को फूलों में देखूं सजा हुआ अली अकबर को फूलों में देखूं के आरज़ू की नया कुर्ता ब्याह में पहनूं ये आरज़ू की नया कुर्ता ब्याह में पहनूं मदार की फूलों से तुम सजा देना मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना भाई सज्जाद भाई सज्जाद बड़ी अज़ियत डाया है शुम्र ने मुझ पर बड़ी अज़ियत ढाया है शुम्र ने मुझ पर कभी तमाच लगे छीने कान से गौहर 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 भरा है खून जो कानों में साफ कर देना
कैद खाने से जब भी रिहाई पाऊंगी, ये कैद खाने से जब भी रिहाई पाऊंगी, मुझे यकीन है बाबा के पास जाऊंगी, मुझे यकीन है बाबा के पास जाऊंगे, मुझे यकीन है बाबा के पास जाऊंगी, मुझे यकीन पास जाओगे। चाचा के पास भी जाकर ये तुम सुना देना, मुझे जले हुए करके में दफन कर देना। भाई सज्जाद, भाई सज्जाद, जमीन कर्बला में है मेरा कुन तमाम, जमीन कर्बला में है मेरा कुन तमाम, तेरी मजार का क्या होगा इतनी दूर मकाम, मेरी मजार का क्या होगा इतने दूर मकाम। मेरी मजार का क्या होगा इतनी दूर मकाम, मेरी मजार का क्या होगा इतनी दूर मकाम। ये कैद खान मेरा तेरा बना देना, मुझे जले हुए पर्दे में दफन कर देना। भाई सज्जाद, भाई सज्जाद, सलवातो सलाम पे आ फातिमा जहरा, सलवातो सलाम पे आ फातिमा जहरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा जहरा, सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, सलवात सलाम आप पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरखे के लिए फातिमा ज़हरा। कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, ज़ैनब की भी चीनी हरिदा फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा। जब मुझे आपके खातिर ने है मारा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर में है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर में है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सशमर से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, जो दुनिया आपने तोहफे में मुझे बख्शे दे, वो दुनिया आपने तोहफे में मुझे बख्शे दे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, मुझे यब्न ज़हरा वा वैला, यब्न ज़हरा वा वैला, यब्न ज़हरा वा वैला, यब्न ज़हरा वा वैला, हाय शहीदे करबला, यब्न ज़हरा वा वैला, हाय शहीदे करबला, यब्न ज़हरा वा वैला, हाय शहीदे करबला, यब्न ज़हरा वा
खुदा, नजरा वावैला